आप देख रहे हैं स्टोरी टून वर्ल्ड, जहां हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। यहाँ मिलता है मजा, सबक और खूबसूरत सबक आमोज कहानियाँ। आज की कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां दोस्ती ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बहुत दूर नीले पहाड़ों के दरमियान एक खामोश जंगल था जिसे सिल्वर लीफ जंगल कहा जाता था। इस जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई झील थी जिसका पानी रात में सितारों की तरह चमकता था। इसी झील के किनारे रहता था एक छोटा सा नेवला जिसका नाम था मीकू। मीकू बहुत तेज नहीं था, ना ही वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो बहुत ज़हीन था। झील के करीब एक ऊंचे दरख्त पर रहती थी एक रंगीन तोती जिसका नाम था जीरा। वो बहुत बातूनी थी और दूर दूर तक देख सकती थी। और झील के गहरे पानी में रहता था एक भारी भरकम मगर नर्म दिल मछली जिसका नाम था बोलो। वो सुस्त था मगर बहुत वफादार। ये तीनों अक्सर झील के किनारे मिलते, बातें करते और हंसते। एक दिन जीरा ने आसमान से नीचे देखते हुए कहा, अरे वो कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। नीचे एक छोटा सा खरगोश आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसका नाम था नीनू। उसकी आंखों में खौफ और उदासी थी। मीकू उसके पास गया। हेलो, तुम यहाँ नए हो? नीनू ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं अपना घर खो चुका हूँ और मेरे कोई दोस्त नहीं है। बोलो पानी से बाहर आया और बोला, तो अब हैं, हम तुम्हारी दोस्त हैं। जीरा ने खुशी से कहा, हाँ, आज से हम 4 दोस्त हैं। नीनू की आंखों में पहली बार खुशी की चमक आई। अब हर दिन वो चारों इकट्ठे होते, झील के किनारे खेलते, कहानियां सुनाते और जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। लेकिन एक शाम हवा अचानक तेज हो गई, दरख्त हिलने लगे और जीरा ने दूर से कुछ देखा। ये अच्छा नहीं है, वो घबरा गई। क्या हुआ? मीकू ने पूछा। इंसान आ रहे हैं और उनके साथ बड़े बड़े जाल हैं। अगले दिन जंगल में खतरा फैल गया। जानवर इधर उधर भाग रहे थे। अचानक, बचाओ! ये नीनू की आवाज थी। वो एक गड्ढे में गिर गया था और ऊपर से लकड़ी का जाल बंद हो चुका था। हमें उसे बचाना होगा, बोलो ने कहा। लेकिन कैसे? जीरा परेशान थी। मीकू ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास एक प्लान है। जीरा, तुम ऊपर जाकर देखो कि इंसान कहाँ है। बोलो, तुम झील के करीब रहो। मैं इस जाल को काटने की कोशिश करूंगा। जीरा उड़ गई। मीकू जाल के पास पहुंचा। वो छोटा था लेकिन उसके दांत तेज थे। वो आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी को चबाने लगा। उसी वक्त भारी कदमों की आवाज आई। वो लोग आ रहे हैं, जीरा ने चीख कर कहा। मीकू ने तेजी से काम किया लेकिन जाल अभी मुकम्मल नहीं टूटा था। नीनू डर गया। मैं नहीं बच पाऊंगा। नहीं, हम कभी हार नहीं मानते। अचानक बोलो ने आवाज दी, मेरे पास एक आइडिया है। वो पानी से बाहर आया और अपने भारी जिस्म से जाल को जोर से धक्का दिया। जाल हिलने लगा। मीकू ने आखिरी लकड़ी को जोर से काटा। चटाक! जाल टूट गया। भागो! जीरा चीखी। नीनू तेजी से बाहर निकला। चारों दोस्त भागे और झील के पीछे छिप गए। इंसान वहां पहुंचे लेकिन देर हो चुकी थी। वो खाली हाथ वापस चले गए। जंगल दोबारा पुरसुकून हो गया। नीनू की आंखों में आंसू थे लेकिन ये खुशी के आंसू थे। तुम सब ने मेरी जान बचाई। मीकू मुस्कुराया। हमने नहीं, हमारी दोस्ती ने बचाई है। बोलो ने कहा, देखा, सुस्त होना भी काम आया। जीरा हंसी, और छोटा होना भी। नीनू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मुझे समझ आया, हम सब मुख्तलिफ हैं लेकिन जब हम साथ होते हैं तो हम सबसे मजबूत होते हैं। सबक: आपको ताकतवर या तेज होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सच्चा दोस्त बनने की जरूरत है, क्योंकि असली ताकत इकट्ठे रहने में है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।